क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या बोल रहे थे, देखो इनमें फर्क है थोड़ा सा मी में। एक डिस्टेंस है, एक गैस है, आप इसमें हीट सप्लाई भी कर रहे हो, वर्क भी कर रहे हो, मतलब गैस को दबा रहे हो ऐसे केस में। ये बताने की मोलेट कैपेसिटी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, नॉट डिफाइंड यानी फॉर इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट, क्या होगा? मेरा कहना पॉजिटिव, पता क्यों? सुनो ध्यान से। मोलेट कैपेसिटी पॉजिटिव कब होती है? पहली बात तो मोलेट कैपेसिटी कहते हैं किसको है? अगर टेम्परेचर जो है ना वो 1 केल्विन राइज हो जाए तो उसको राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड मोलेट कैपेसिटी, ठीक है ना? 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट आपको सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। अब सुनो, आप कई बार ना 1 केल्विन टेम्परेचर उसके इसमें पॉजिटिव हो जाती है, वो अगर सप्लाई करनी पड़ती है तो हीट एनर्जी। कई बार ना 1 केल्विन टेम्परेचर राइज में तो हीट एनर्जी निकल भी आती है, तो अगर निकल भी आती है तो उसके अंदर क्या कहेंगे हम लोग? मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। आ रही है ना बात समझ में आपको? कोई शक है किसी को इस बात में? अच्छा अब सुनो, यहाँ पर इस केस के अंदर देखो, आप इस हीटर सप्लाई भी करो, दबा भी रहे हो। मान लो 100 जूल चाहिए 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए, 100 जूल चाहिए। मान लो 10 जूल आपने सप्लाई कर दी, 10 जूल का वर्क कर दिया, ठीक है? अंदर की एनर्जी कितनी बढ़ गई? 20 जूल बढ़ गई ना। फिर आपने 10 जूल को सप्लाई कर दिया, 10 जूल वर्क कर दिया, फिर से 20 जूल बढ़ गई, फिर से 10 जूल सप्लाई कर दी, 10 जूल का वर्क कर दिया, फिर से 20 जूल बढ़ गई। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते मान लो 100 जूल हो गई। कितनी होगी? मान लो 100 जूल। टेम्परेचर कितना बढ़ गया इस केस के अंदर? 1 केल्विन बढ़ गया ना टेम्परेचर। समझ आ रही है बात आपको? टेम्परेचर इस चीज के अंदर 1 केल्विन इसलिए बढ़ जाएगा। एक बात बताइए आप, इस प्रकार ये जो टेम्परेचर बढ़ाने में आपने हीट सप्लाई की है ना, यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाने में आपने हीट को सप्लाई किया है, राइट? और जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड होएगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? मोलर हीट कैपेसिटी, उसको बोलेंगे मोलर कैपेसिटी। 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने में जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोलर हीट कैपेसिटी हो जाएगी। समझ आ रही है बात आपको? यहाँ पर जो है ना इस केस के अंदर ना पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि ना टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ा है, और 1 केल्विन बढ़ने में जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए? मोलर हीट कैपेसिटी बोलते हैं उसको। कोई शक है किसी को इस चीज के अंदर? क्या मान के चलना पड़ेगा? हाँ, इसी तरीके से समझने के लिए है, मतलब कुछ सप्लाई हुई है तो पक्का है। चाहे जरूरी नहीं है कि ये 10 और आपने 10 जूल का वर्क किया, जरूरी नहीं है 10 जूल सप्लाई हो 10 जूल का। हो सकता है आपने सप्लाई सिर्फ 2 जूल की और 10 जूल का वर्क किया, ऐसे हुआ हो, कुछ भी हो सकता हो। तो लेकिन कुछ ना कुछ सप्लाई जरूर हुई है, इसने एरो बना रखी है। टेम्परेचर जब 1 केल्विन बढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ सप्लाई जरूर हुई है, तो जो भी सप्लाई हुई है उस अमाउंट को मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। और जब सप्लाई हो जाती है तो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना? कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना उसमें केमिस्ट्री में और इसमें प्रॉब्लम आ रही है। वक्त में आपको ना छोटी सीधी सी बात बता देता हूँ, आपको केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअल में जो फर्क है मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, वो ये फर्क है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स आपको बताते हैं, Q इक्वल टू डब्ल्यू गैस प्लस डेल्टा यू, ये राइट। और हम करते क्या है सुनो इसके अंदर, कि जब भी हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है तो पॉजिटिव लेते हैं और बाहर निकलती है तो नेगेटिव। जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए, इंक्रीज हो, तो डेल्टा यू पॉजिटिव होता है, और जब घट जाए तो नेगेटिव होता है। और अब आप अगर पिस्टन को दबाते हो तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा? नेगेटिव। और जब गैस फैलती है तो वर्क डन बाय गैस कैसा होगा? यही होता है। जो केमिस्ट्री में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस में क्यू प्लस डब्ल्यू गैस। यही होता है, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कन्वेंशन सुनो आप, उसमें क्या होता है कि जैसे आपने हीट एनर्जी सप्लाई की तो पॉजिटिव हीट ली जाती है, पॉजिटिव हीट ली जाती है। जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे तो जब वो बाहर निकलती है तो हीट एनर्जी क्या ली जाती है? नेगेटिव ली जाती है, ठीक है? ये तो सेम है, सप्लाई और उसका तो बिल्कुल सेम है। और अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही हो तो क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव। घट रही हो तो ये भी सेम है, फर्क है सिर्फ एक जगह पे, वर्क डन बाय गैस में। जब गैस फैलती है तो वर्क डन बाय गैस वहां पे नेगेटिव लिखा जाता है, ये कन्वेंशन है, बस याद कर लो, ठीक है ना? और जब भी गैस दबती है तो वर्क डन बाय गैस कैसे लिया जाता है? पॉजिटिव। आ रही है बात समझ में आपको? तो अब मान लो यानी कि सिर्फ यहाँ पे डब्ल्यू गैस का चक्कर पड़ रहा है, डब्ल्यू गैस का साइन उल्टा है, बस डब्ल्यू गैस का साइन क्या यहाँ पे? उल्टा, रिवर्स है, जो फिजिक्स में उसका उल्टा है। अगर मैं इसका उल्टा करूं तो ये माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस प्लस की जगह क्या लगाना पड़ेगा?
अब डब्ल्यू गैस को मैं इधर ले आता हूँ तो क्या बन गया अभी है, तो ये सेम बन गया कि नहीं बन गया यहाँ पे? फर्स्ट लॉ थर्मो भी क्या बने यहाँ पे, सेम हो गया। मतलब कुछ स्टूडेंट्स थे ड्रॉपर बैच में भी, मतलब जो परेशान थे वो कह रहे थे कि सर वो परेशानी हो रखी है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर इसका जो इलाज है वो यही वाला है बस। आप इसके अंदर पता है कि आप अगर ये वाला लॉ लगाना चाह रहे हैं, चाहे ये लगा लो चाहे लगा लो, सीधी सी बात ये है। अगर आप ये वाला लगाना चाह रहे हैं तो देखो क्यू की और डेल्टा की कन्वेंशन तो इसमें और इसमें सेम है। ये वाला लगाओगे तो कन्वेंशन क्या लेनी पड़ेगी कि जब भी गैस फैलती है तो वर्किंग बाय गैस पॉजिटिव, और गैस दबती है तो वर्किंग बाय गैस नेगेटिव। और जब आप ये वाला लगाना चाहोगे तो बताइए, जब भी गैस फैलेगी तो वर्किंग बाय गैस नेगेटिव, और जब भी गैस दबेगी तो वर्किंग बाय गैस पॉजिटिव। ये लेना पड़ेगा आपको। फर्क समझ में आ गया आपको? ओके।